अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास। सो क्वेश्चन हमारे पास है f3x-1 4 35 आर कंटिन्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि क्वेश्चन कंटिन्यू प्रोपोर्शन का है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। सो तीन वैल्यू हमें गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हमें तीन वैल्यू गिवन हो तो हम किस तरह कंटिन्यू प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कंटिन्यू प्रोपोर्शन का, जो कि हमारे पास तीन वैल्यू a, b और c को हम लेते, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में किस तरह कंटिन्यू प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। तो हम लेते हैं a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। सो हम फिर इस तरह टर्म्स को बना के उसके बाद मीन्स और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी साइड वालों को और मिड वालों को, ठीक है। a मल्टीप्लाई c करते तो a c, जबकि b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हम इस तरह वैल्यू फाइंड करते हैं। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का जो वैल्यू बोथ साइड इक्वल आता है वो कंटिन्यू होता है, जो नहीं आता वो कंटिन्यू नहीं होता, ठीक है। सो अब जो हमारा क्वेश्चन है वहां भी तीन वैल्यू हमें गिवन है, जो कि 3x-1 4 35 है, ठीक है। अब इन तीन वैल्यू को अगर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कंटिन्यू फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास 3x-1 रेशो 4 प्रोपोर्शन 4 रेशो 35 आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मीन्स और एक्सट्रीम के मुताबिक इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मीन्स के मुताबिक हम क्या करेंगे, हम 3x को -1 को, यानी इस यहाँ दो टर्म ये बने हुए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, जबकि दूसरे साइड पे हम 4 को 4 के साथ, यानी मीन्स वालों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम साइड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। या हम 35 जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 105x बनता है। जब 35 -1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये -35 बन जाएगा, जबकि इक्वल टू के दूसरे साइड पे हम देखें तो हमारे पास 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि 16 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन के मुताबिक x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 105 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ -35 इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाके +35 बन जाएगा। सो 105 x इक्वल टू 16 + 35, जो कि 51 बनता है। अब यहां देखें तो 105 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को अकेला छोड़ के 51 पे यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू दूसरे साइड पे जाके वो डिवाइड होगा, 105 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे हम काट सकते या नहीं काट सकते। हाँ, हम 3 के साथ काट सकते हैं, क्योंकि 1 3 = 3, 2 रह गया, 121 हो जाएगा, 7 3 = 21। नीचे अगर आप देखें 3 3 = 9, जबकि 10 1 रह जाएगा, वो इधर आ जाएगा 15। सो 5 3 = 15, यानी हम ऊपर हमारे पास 17 3 = 54 बनते हैं, जबकि हमारे पास डिनोमिनेटर पे 35 3 = 105 बनता है। सो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी x की, जो हमारे पास आ गई 17 / 35।